पीपल पेड़ पर आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में भगवान राम और रावण के युद्ध के दौरान अंगद का रावण से संवाद का जिक्र है। इस दौरान अंगद रावण से बताते हैं कि इस मृत्यु लोक पर 14 प्रकार के लोग हैं जो जीवित रहकर भी मृत से कम नहीं है, अर्थात वे मृत के समान हैं। तो फिर विलंब किस बात की, चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर और शुरू करते हैं कहानियों का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट यह काम कर लें ताकि श्री राम की कृपा आप पर निरंतर यूं ही बरसती रहे। दोस्तों, राम और रावण का युद्ध चल रहा था। तब रावण अपने अहंकार के मद में था। उसे कई सारे लोगों ने समझाने की कोशिश की। उसके खुद के भाई, पत्नी समेत कई सारे देवी देवताओं ने उसे समझाया कि भगवान राम से युद्ध न करें और माता सीता को सकुशल बाइज्जत श्री राम के पास भेज दिया जाए। लेकिन अहंकार के मद में डूबा हुआ रावण इन बातों को कहाँ समझने वाला था। अंत घड़ी आई। युद्ध क्षेत्र में जब रावण पहुंचा तब उसकी मुलाकात एक के बाद एक कई सारे रामदूतों से हुई। इस दौरान उसकी मुलाकात अंगद जी से भी होती है। तब युद्ध के दौरान अंगद जी रावण से कहते हैं, हे रावण, तुझे क्या मारना, तू तो पहले से ही मरा हुआ है, अर्थात मरे हुए को मारना भी भला क्या कोई काम है। तब रावण कहता है, मैं जीवित हूँ, मरा कैसे हूँ। तब अंगद जी कहते हैं कि सिर्फ श्वास लेने वालों को जीवित नहीं कहते, सांस तो लुहार की धौंकनी भी लेती है। और इसके बाद अंगद जी ने मृत्यु के 14 प्रकार बताए। अंगद महाराज कहते हैं, कौल काम बस कृपनि विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतन क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदन अक खानी, जीवत शव सम 14 प्राणी। इसके बाद क्रमशः वो इन 14 लोगों के बारे में रावण से बताते हैं। सबसे पहला, कामवश। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत के समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता हो, वह मृत के समान है। वह आध्यात्म का सेवन नहीं करता, सदैव वासनाओं में लीन रहता है। दूसरे प्रकार के प्राणी वो हैं जो वाम मार्गी हैं। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग सदैव मृत के समान माने गए हैं। तीसरे हैं कंजूस। अति कंजूस व्यक्ति भी किसी मृत व्यक्ति से कम नहीं होता। जो व्यक्ति धर्म कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याणकारी कार्य में हिस्सा लेने में हिचकिचाता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी मृतक के समान ही होता है। चौथा, अति दरिद्र। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मसम्मान, विश्वास और साहस से हीन हो, वह भी मृत के समान ही है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। गरीब आदमी को दुत्कारना नहीं चाहिए क्योंकि वह पहले से ही मरा हुआ होता है। दरिद्र नारायण मानकर उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवा, विमूढ़। अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जिसके पास बुद्धि विवेक न हो, जो खुद निर्णय न ले सके, यानी हर काम को समझने या निर्णय लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए मृतक के समान ही है। मूढ़ अध्यात्म को नहीं समझता। छठा है अजसी। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर, राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति मृत के समान ही होता है। सातवां, सदा रोगवश। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी
मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। आठवां है अति बूढ़ा। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत के समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार वह स्वयं और उसके परिजन ही उसके मृत्यु की कामना करने में लग जाते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। नवा है सतत क्रोधी। 24 घंटे क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृतक के समान ही है। ऐसा व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करने लग जाता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता। पूर्व जन्म में संस्कार लेकर यह जीव क्रोधी होता है। क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है और नरकगामी होता है। 10वां है अख खाने, यानी कि जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत के समान होता है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है और पाप की कमाई से नीच गोत्र निगोद की प्राप्ति होती है। 11वां है तनुपोषक। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना न होती है, ऐसा व्यक्ति भी मृतक के समान ही है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में, स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीजें पहले हमें ही मिल जाए, बाकी किसी अन्य को मिले ना मिले, वह मृत के समान है। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि यह शरीर विनाशी है, नष्ट होने वाला है। 12वां है निंदक। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मृत से कम नहीं होता, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां नजर आती हैं। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की आलोचना करने से नहीं चूकता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी ना किसी की बुराई ही करे, वह व्यक्ति भी मृत के समान होता है। पर निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। 13वां है परमात्मा विमुख। जो व्यक्ति ईश्वर यानी परमात्मा का विरोधी है, वह भी मृत के समान है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति भी मृत माना जाता है। श्रुति संत विरोधी 14वें स्थान पर है, यानी कि जो मनुष्य संत, ग्रंथ, पुराणों का विरोध करते हैं, वह भी मृत के समान है। वह इस धरती पर जीवित दिखकर भी जीवित नहीं है। श्रुत और संत समाज में अनाचार पर नियंत्रण यानी कि ब्रेक लगाने का काम करते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो कहीं भी गिरकर एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे ही समाज के संतों की जरूरत समाज में हमेशा रहती है, वरना समाज में अनाचार पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, यह थी अंगद जी की वाणी, जो आखिरी समय में रावण को वे समझा रहे हैं। इस कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई अन्य कथा आप हमारे माध्यम से सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें लिखें। हाँ, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने सगे संबंधियों, मित्रों और दोस्तों के साथ साझा करें। इस नेक कार्य में अगर किसी भी तरह से आप हमारी सहायता करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।